हम लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और प्रश्न हमारा ये दिया है कि जब कोई वस्तु 800 रुपए में बेची जाती है तो जो लाभ होता है, मतलब 800 रुपए में कोई वस्तु को बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। लेकिन वह उससे 275 रुपए में बेच देता है तो होने वाली हानि का 20 गुना होता है क्या, लाभ। 275 में बेचता है तो हानि होती है और 800 में बेचता है तो उससे लाभ होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। लेकिन 800 में बेचता है तो उसे 20 गुना लाभ होता है, किससे, 275 में बेची हुई हानि से, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि 20% अगर यदि वह प्रॉफिट कमाना चाहता है तो हमें ये ज्ञात करना है कि उसने अपना माल किस कीमत पर बेचा होगा। तो बेटा, तो यहाँ पर हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य तो दिया ही है ना। तो क्रय मूल्य निकल आएगा तो हम उस पर 20% लगा देंगे, तो 20% का उसको निकल आएगा कि कितने रुपए में उसने बेची होगी। देखो बच्चों, क्या करना है, सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, एसपी क्या है, पहला 800 रुपए, ठीक है, 800 रुपए है। फिर उसे 275 रुपए में बेच देता है, दूसरी एसपी क्या है, 275 रुपए, है ना। अब बच्चों 800 रुपए में बेचता है तो 20 गुना लाभ होता है किस पे, 275 पर बेची हुई हानि का। कितना परसेंट, कितना है, 20 गुना। तो अगर यह 1 है तो यह कितना हो जाएगा, 20 गुना। अब बच्चों देखो, 800 में बेचता है तो लाभ होता है, 275 में बेचता है तो हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, है ना, इन दोनों के बीच को हम मान लेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखो 275 यानी कि 800 में से 275 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 275 यानी 300 और 275 में 25, 275 लिखा है इसमें, 75 में से अगर हम 25 जोड़ दें तो कितने हो जाते हैं, 300। और 8 में से 3 चला जाता है, कितने बचते हैं, 5, है ना। तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 525, है ना बच्चों, कितना, 525, है ना। 800 में से हमने 275 घटा दिया तो कितना हो रहा है, 525, है ना। तो 20 और 1 यानी 21 की जो वैल्यू है वो टोटल कितनी है, 525, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर करते हैं 525 बटा 21, है ना। अब हम काट देते हैं, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, बचे 10, है ना। तो कितने हो गए, 105, 21 पंचे 105 यानी कि 25, यानी कि 25 में आप 20 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो रहा है, 25 दूनी 50 यानी कि 500, और इसमें करो तो 25, है ना। देखो बच्चों, अब हम क्या करें, यहां पर देखो 800 रुपया विक्रय मूल्य है ना। 500 रुपए अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा, है ना, बताओ। अगर 800 रुपए विक्रय मूल्य है, 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, फायदा हो रहा है ना, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 800 माइनस का 500 यानी कि 300, है ना। 300 क्रय मूल्य 300 में खरीदी होगी, 500 का लाभ हो रहा है, तभी तो उसने 800 में बेची होगी, है ना। 800 क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। यहां पर भी देख लो, जैसे कि आपको यहाँ पर हानि हो रही है, हानि हो रही है, इसलिए आप क्या कर दोगे, 275 रुपए में कोई वस्तु बेची है आपने और 25 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है ना। तो कितने में आपने उसको खरीदी होगी, नुकसान हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 300 रुपए, है ना। तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य और यहाँ पर भी क्रय मूल्य क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब बच्चों क्रय मूल्य तो हमारा आ गया है 300 रुपए। अब हमें क्या करना है, 20% प्रॉफिट कमाना है, 20% प्रॉफिट। तो 300 का 20% सभी जानते होंगे, है ना। 300 का 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5, है ना। 5 छक्का 30, है ना, 60, है ना, 60 आ गया, यानी 60 रुपए अधिक कमाएगा वो, है ना। 300 का 20% कितना होता है, 60, है ना, 60 रुपए अधिक कमाएगा। तो 300 रुपए तो क्रय मूल्य था, 300 तो उसके पास है ही, 60 रुपए और अधिक कमाएगा तो वो कितना कमा लेगा, टोटल 360 रुपए टोटल वह कमा लेगा। इस तरह से यह हमारा इस प्रश्न का आंसर है।